तो यार लोग ना मुझे मजबूर कर ही देते हैं बोलने पे कुछ ना कुछ, कि मैं आकर के कुछ बोलूँ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबके पास जा कर के चीज़ें बोलूँ। लिटरली मैं यहाँ तक भर चुकी हूँ और अब टाइम है चीज़ें क्लियर करने का, क्योंकि आपके पीठ पीछे के कोई भी चीज़ बोले वो ठीक है, उसको मैं लेट गो कर दूँगी, बट लोगों को गलतफ़हमियाँ हैं वो मैं लेट गो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को लेकर ही गलतफ़हमियाँ हैं, तो मैं क्लियर कर देती हूँ उनको अभी। कि पहली गलतफ़हमी तो उनकी ये है कि वो जो कहेंगे मैं वो करूँगी। तो मैं आपकी ये गलतफ़हमी दूर कर दूँ कि मैं वही करूँगी जो मुझसे मेरा दिल कहेगा, दूसरा मुझसे मेरा पति कहेगा। उसके अलावा आप सजेशन दे सकते हो, ऐसा नहीं है आप सजेस्ट नहीं कर सकते, बिना माँगे वो भी नहीं देना चाहिए, बट अगर आपको इतना है तो आप सजेशन दे सकते हो। मानना ना मानना वो मेरी मर्ज़ी है, ठीक है? दूसरी चीज़, लोगों को ये लगता है कि मैं किसी से डरूँगी। तो यार मैं बता दूँ कि मैं किसी से नहीं डरती। मैं डरती हूँ सिर्फ़ गलती करने से, कि मैं कोई गलती ना कर दूँ। बाकी मैं किसी से नहीं डरती हूँ, किसी से भी नहीं। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, जिससे भी करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। चाहे उसके साथ मेरा रिश्ता भगवान ने बना के भेजा हो, या उसके साथ रिश्ता मैंने यहाँ धरती पे आके खुद बनाया हो। तो मैं प्यार करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, डरती मैं किसी से भी नहीं हूँ। ये आपकी दूसरी गलतफ़हमी है, या आप अपनी गलतफ़हमी दूर कर दीजिए, जिसको भी ये गलतफ़हमी है। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो सही है और दूसरा गलत। तो भाई ज़रूरी नहीं होता है कि हर वक़्त बड़े ही सही हों और छोटे ही गलत। तो कभी-कभी आप लोग भी गलत हो सकते हो, तो कभी-कभी सोच के भी देखिया करो ये चीज़ें। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और रिस्पेक्ट करती हूँ मैं रिश्तों की, बहुत ज़्यादा कद्र करती हूँ। इसलिए छोटी-छोटी चीज़ें मैं कभी-कभी लेट गो कर देती हूँ कि छोड़ो जाने दो। बट इस वज़ह से आप मुझे अपनी चरणों की बिल्कुल भी दासी मत समझिएगा, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट तब तक ही करूँगी जब तक कि रिस्पेक्ट का गिव एंड टेक हो रहा होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ और आप सामने से मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, तो भाई फिर आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, राधे-राधे। क्योंकि यार फिर ना उसके बाद रिश्तों को जोड़ना नहीं, तोड़ देना ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो तोड़ने में ही मैं ज़्यादा बिलीव रखती हूँ, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो मेरा, मैं रिश्ता तोड़ने में बिलीव करती हूँ। क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से कभी भी नहीं लड़ सकती जिसको मैंने कभी अपना माना था। मैं अपनों के लिए लड़ सकती हूँ, लेकिन अपनों से मैं कभी भी नहीं लड़ सकती, कभी भी नहीं। तो क्योंकि यार क्या होता है कि हमने कभी ना कभी एक बॉन्ड शेयर किया होता है, जो कि इमोशनली अटैच होता है आप दोनों के बीच में। और आज जब चीज़ें खराब हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो हम उस बॉन्ड की डिसरिस्पेक्ट, उस रिलेशन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते जो हमारे बीच में कभी था, और मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो मैं उस इंसान को अपने से डिटैच करना ही ज़्यादा बेटर समझूँगी। कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि अगर आप किसी की मदद करोगे, बहुत लोग चाहे वो कहीं भी हो, मेरे साथ हो, मेरे आस-पास हो, बहुत लोगों को मैंने हमेशा चाहे मैं अपने मायके की बात कर लूँ, मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि आप किसी की मदद करोगे तो लोग आपकी मदद करेंगे, और ये नॉर्मली मुझसे नहीं, लोग कई लोगों से बोलते हैं। तो बार-बार मुझे ये चीज़ सुनने को मिलती है। तो मैं बता दूँ कि मैं मदद करती हूँ या मेरा पति मदद करता है, हम दिल से करते हैं। हम ये सोच के नहीं करते कि कल को वो इंसान भी हमारी मदद करेगा, या फिर कुछ भी ऐसा मेरे माइंड में नहीं आता है। मैं मदद कर देती हूँ, बस दिल से कर देती हूँ। मुझे जिसकी मदद करनी होगी, मैं राह चलते इंसान की भी मदद कर देती हूँ, तो मुझे उससे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी आप खुद बताइए। मैं कहीं भी जाऊँ, चाहे मैं यहाँ से आउट ऑफ स्टेशन चली जाऊँ, मैं वहाँ लोगों की मदद कर दूँगी, बट उनसे मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी यार? बताओ, आप खुद बताओ। मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं मदद बिना माँगे करती हूँ। मेरी एक ही थॉट है, सिंपल सा मेरा थॉट है कि मदद बिना माँगे कर दो, चाहे कोई भी हो। लेकिन सजेशन और सलाह माँग के भी, अगर कोई माँग भी रहा हो ना आपसे, तो बहुत सोच समझ के दो उसको। तो मेरा सिंपल सा थॉट है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप किसी की मदद करेंगे तो वो इंसान कल को आपकी मदद करेगा, आपके लिए वो चीज़ का फ़ायदा है, तो वो आपकी सोच है, मेरी नहीं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो मतलब होता है, और मतलबी मैं नहीं बन सकती हूँ किसी भी कीमत पे नहीं। सबसे ज़रूरी बात, और साथ ही साथ गलतफ़हमी भी, कि जिनको ये लगता है कि वो मेरे पति के लिए कुछ भी बोलेंगे और मैं चुपचाप सुन लूँगी, तो यहाँ आप ना इन्फिनिटी तक रॉन्ग हो। क्योंकि भाई मैं मेरे पति के लिए बोलूँगा और मैं सुन लूँगी, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है यार। मैं क्यों सुनूँगी? कोई भी पत्नी क्यों सुनेगी अपने पति के लिए, आप खुद बताओ। क्योंकि यार किसी का पति गलत भी होगा ना, तो भी उसकी पत्नी नहीं सुनेगी। तो मेरा पति तो मेरे लिए मतलब सब कुछ है, तो मैं क्यों सुनूँगी? मैं किसी की भी नहीं सुनूँगी। मैंने ये चीज़ बहुत लोगों को पहले भी क्लियर की हुई है
कि जहाँ बात मेरे पति की आएगी मैं अपने तक फिर भी झेल लूंगी, लेकिन जहाँ बात मेरे पति की आएगी वहां मतलब आपको फिर मेरे गुस्से से भगवान ही बचाए, आपको मेरा वो रूप देखने को मिलेगा जो मैं खुद कभी नहीं देखना चाहती हूँ। तो मुझे मजबूर मत करा करो कि मैं आपको वो रूप दिखाऊं और खुद भी उस रूप से मेरा सामने आओ जो एक्चुअल में तुम मेरे पति को बोल करके मेरा रूप बाहर निकालना चाहते हो। तो ये चीजें मत किया करो यार, क्योंकि मेरा पति मेरे लिए सब कुछ है। मैंने मेरे पति ने जो किया है अपने दम पे किया है, और जिन जिनको भी ये लगता है ना कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है शादी से पहले, क्योंकि शादी के बाद तो मैंने हमारे लिए कुछ करते हुए किसी को देखा नहीं। 3 साल हो गए आज, मैंने किसी को कुछ नहीं देखा। शादी से पहले, क्यों सगाई से भी पहले आप ले लीजिए, मैंने नहीं देखा किसी को। जब से मैं अपने पति से अटैच हूँ तब से मैंने तो किसी को कुछ देखा नहीं ऐसा करते हुए। आज उससे बात करते करते मुझे 5-6 साल हो गए हैं, तो मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को कि उसके लिए कुछ किया हो, बल्कि मैंने उसके अपोजिट जस्ट चीजें देखी हैं। तो ये चीज आप मुझे मत बोला करें। और जितना भी अगर आप लोगों ने कभी भी कुछ किया है तो प्लीज यार सुनाया मत करो। स्कैनर भेजो, अमाउंट बताओ, मैं आपको पैसे आपके दे दूंगी, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे जितने भी आपने किया है। क्योंकि यार अगर आपने सामने से हमारे लिए कुछ किया है तो कभी ना कभी हमने भी तो आपके लिए कभी कुछ किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने कभी कुछ नहीं किया होगा। बट मेरी ये आदत नहीं है और आप लोग भी मुझे मजबूर मत किया कीजिए। और अगर आप करते भी हो ना मुझे मजबूर, मैं तो भी नहीं बोलूंगी कि मैंने किसके लिए क्या किया है। मैंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि मेरी वो आदत नहीं है कि मैं अपना किया हुआ जताऊं, क्योंकि फिर उस किए का कोई फायदा नहीं होता। बोलते हैं ना कि मदद करो और भूल जाओ, वही सिस्टम है मेरे साथ। मैं मदद करूंगी, मैं भूल जाऊंगी मैंने कभी कुछ किया था। तो वो आपकी आदत है, तो आप स्कैनर भेज दीजिए, आपके किए के पैसे आपको मिल जाएंगे। और हाँ, मेरे घर के डिसीजन लेने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है यार। ऐसी गलतफहमी आपको कब से होने लगी कि अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, आपसे प्यार कर रही हूँ, आपसे प्यार से बात कर रही हूँ, आपके साथ मेरा रिश्ता है, तो आप मेरे घर को कंट्रोल करोगे। ये हक, डिसीजन लेने का हक सिर्फ मेरा और मेरे हस्बैंड का है। इसके अलावा हमने ये हक किसी को भी नहीं दे रखा है। हम कहाँ जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम कब कहाँ जाएंगे, कब हमें घूमने का कहाँ मन है, वो हमारी मर्जी है। कोई आकर के हमको नहीं बताएगा कि आपने अपना ये पैसा वेस्ट कर दिया है, आप क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। हम दिन भर मेहनत करते हैं दोनों के दोनों, तो हम अगर उस मेहनत के पैसे को कहीं भी खर्च करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। मैं अपना मेहनत का पैसा किसी को दे दूं, मैं अपनी मेहनत के पैसे से किसी की मदद कर दूं, चाहे कितने की भी हो, वो मेरी मर्जी है। आप ला करके नहीं बताओगे। मेरे घर के डिसीजन लेने का हक सिर्फ हम दोनों का है। अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि वो हमारे घर को कंट्रोल कर सकता है, तो यार ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे घर को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है। मैं और मेरा पति, हम डिसीजन लेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ये गलतफहमी आपकी बहुत बड़ी है, ये आप अपनी जल्दी ही दूर कर दीजिए। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ना मैं अपने कई रिश्ते तोड़ चुकी हूँ, क्योंकि पहले मैं एक ऐसी इंसान थी जो जोड़ने में ज़्यादा बिलीव रखती थी। बट जब से ये चीज़ें होती है ना, तो छोटी छोटी चीज़ों को तो मैं रिश्तों की वजह से लेट गो कर देती हूँ। पर कब तक करेगा कोई इंसान, हर वक्त नहीं कर सकता ना। आप आकर के मेरे घर में आकर के घुस गए हो, मैंने आपको उंगली पकड़ाई, आप मेरे सर पे आके तांडव करने लग गए हो, तो ऐसा नहीं होगा। मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करती कि आप अपने घर पे ये कीजिए। मैं अपनी मम्मी को सजेस्ट नहीं करती कि तुम्हारे घर में ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे घर में ये क्यों नहीं है, तुम्हारे घर में वो क्यों। मैं क्यों करूँ, वो अपना कमा रहे हैं, वो अपने हिसाब से रहेंगे। हाँ, वो मुझसे सजेशन मांगेंगे कि बेटा ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा करना चाहते हैं, कर सकते हैं, या करना चाहिए हमको कुछ भी, तो मैं उनको सजेस्ट कर सकती हूँ कि हाँ अगर आपकी मर्जी है तो आप ऐसा कर दीजिए, अगर नहीं है आप फिर आपको जो ठीक लगे। क्योंकि मैं क्यों सजेस्ट करूँ यार, मैं क्यों उनको बताऊं कि तुम्हें अपना पैसा कैसे खर्च करना है, तुम अपना पैसा कैसे खर्च करो, मैं क्यों बताऊं उनको। वो अपना सक्षम है और हम भी अपना डिसीजन लेने में सक्षम है। हमने कब आपको बताया कि हम अपना डिसीजन, हम अपना कुछ भी चीज डिसाइड करने के लिए हम सक्षम नहीं है। मैं और मेरा पति एकदम सक्षम है अपने डिसीजन लेने के लिए। आप लोगों को हमारे डिसीजन लेने की बताने की जरूरत नहीं है, मेरे घर को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को नहीं बताती हूँ। हर किसी को ये जानना है कि कब तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, तुम क्यों बच्चा नहीं कर रहे हो। अरे थम जाओ, मेरी मर्जी है, ये मेरा शरीर है। माँ बनने का जो डिसीजन होता है वो एक माँ को होता है, पूरी तरीके से माँ को होता है। क्योंकि जो पेन है, जो चीजें हैं, वो एक बॉडी की जो है वो एक माँ की बॉडी की झेलनी पड़ती है। तो वो मैं डिसाइड करूंगी यार। और जब उस चीज में मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोल रहा तो हु द हेल आर यू जो आप मुझे बताओगे। तो कोई भी मुझे ये चीज मत बोलना आज के बाद।
हर किसी की तरह ना मैं भी एक सिंपल सी लाइफ चाहती हूँ जिसमें भगवान उतना दे कि जितना हम दोनों अपने लिए और किसी के लिए कुछ कर पाए। सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ। और उसके बीच में भी अगर कोई इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, आपके हस्बैंड को कंट्रोल करने की कोशिश करे या आपके घर के डिसीजंस को कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो यार मेंटल पीस खराब हो जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ ये चीज़। मैं एकदम एबल हूँ, मेरा पति एकदम एबल है हमारे डिसीजन लेने में। हमको कोई दिक्कत होगी हम एक दूसरे से पूछेंगे, ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम सजेशन ले लेंगे जिससे भी लेनी होगी। कोई भी आकर के ये थोड़ी बता जाएगा आपको कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। और आज मैं उन सभी को ये चीज़ बता दूं जिसने भी अब हमारे घर को कंट्रोल करने की कोशिश की, मेरे हस्बैंड के लिए कुछ बोला, ये मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए ऐसा कोई भी चीज़ ऐसी की जो जिसपे मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि आज तक मैं रिश्तों की रिस्पेक्ट कर रही थी, इसलिए मैं चुप रहती थी और लेट गो कर देती थी। बट अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि रिश्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया है चीज़ें बोलने पे और खुद को बदलने पे। तो मैं बदल ही जाऊंगी अब क्योंकि यार मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने में। मैं कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है कि मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है कि उस इंसान ने ऐसा बोल कैसे दिया, इतनी गलत चीज़ें उसके माइंड में आ कैसे गई, उसने ऐसा सोच कैसे लिया। उस वजह से मेरी जो नींदें हैं, बोलते नहीं है लोगों की नींदें प्यार में उड़ती हैं, मेरी फालतू के लोगों ने उड़ा रखी हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ ये सब चीज़ें होना। और आज मैं सबको बता दूँ कि अगर कोई भी इंसान, अगर मैंने कभी सुन लिया किसी से भी, तो आज तक रिस्पेक्ट थी रिश्तों की, इसलिए लेट गो कर रही थी। बट अगर आगे से ऐसा हुआ तो मैं बदतमीजी करने में बिलीव नहीं रखती। मैं अपने छोटे भाई बहनों को भी समझाती हूँ कि बदतमीजी से कभी किसी का जवाब मत दो, बस इज्जत के साथ उसको ऐसा बोल दो कि कि उसको भी समझ आए कि उसने गलत किया है। तो मैं इज्जत के साथ इज्जत उतारने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ और मैं कर भी देती हूँ। बस कुछ ज़्यादा ही हो गया है, वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा था और सभी के जवाब मैंने एक ही वीडियो में दे दिए हैं कि आज के बाद बिल्कुल भी ये चीज़ें मत करना। क्योंकि आज मैंने प्यार से बोला है बट कल को मैं प्यार से नहीं बोलूँगी। बोला है मैंने कि मैं इज्जत के साथ इज्जत उतार दूंगी और वही होगा। मेरे घर पे आओगे, मेरे घर बोलते हैं ना एक सुरक्षा कवच होता है, अगर उसके अंदर आए, एक दायरा है उसके अंदर आए, तो फिर आप नहीं वो कर पाओगे और आप उसमें गलत ही हो। क्योंकि अगर आप किसी के घर के दायरे के अंदर आ रहे हो, उनके डिसीजन लेने के लिए आप इतने उतारू हो रखे हो, तो आप गलत हो, मैं नहीं। तो वीडियो लंबा हो गया। आई होप कि आप सबको ही ये बात समझ आ जाए कि जो मैंने आपको बोला है और आइंदा से आप ये गलती ना करें, क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान के गलत रूप को जगा दिया है जो वो इंसान खुद नहीं चाहता था। बट ठीक है, कोई बात नहीं। रिश्ते जरूरी नहीं है इतने रिश्ते बनाने और इतने रिश्ते रखने, टाइम पे टूट ही जाए तो वही बेटर है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं और आइंदा से मुझे कभी भी मजबूर मत करना ऐसी वीडियो बनाने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, मैं एकदम इंजॉय लाइफ चाहती हूँ, अच्छे से रहना चाहती हूँ। सुख दुख सबकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी बोलते जाएंगे और मैं कुछ भी सुनती जाऊंगी। तो चलो वीडियो फिर एंड कर देते हैं। आज के बाद मुझे मौका मत देना ऐसी वीडियो बनाने के लिए। राधे राधे।